उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई। जब वो सफ़र पर जाया करते, बादल सर पर साया करते, उनकी ज़ात एक शहर निराला, इल्म उस शहर का रहने वाला। कैसे लोग थे मक्का वाले, रूह के अंधे दिल के काले, रास न आया उन्हें उजाला, चांद को शहर बदर कर डाला। सादिक और अमीन वही हैं, ताहा और यासीन वही हैं, मौला की पहचान वही है, सबसे बड़े इंसान वही हैं। बहरहाल अब एक मर्तबा फिर खिताबत के उसी मैदान का सफर करते हैं और किसी ने कहा था कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। तहजीब बड़े एहतराम से देखती है उन्हें, ये बस्ती में कौन सादा लिबास रहता है। लिबास की सादगी, गुफ्तार किरदार की पाकीज़गी, इल्म की गहराई, फिक्र की गहराई, अल्फाज की नुदरत, बयान और तर्ज खिताब का हुस्न, ये तमाम चीज़ें हमें जिस शख्सियत के अंदर मिलती हैं, वो शख्सियत वो है जिसका ताल्लुक़ एक इल्मी खानवादे से है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस पूरे इलाके में जिसने इस लखीमपुर के पूरे खित्ते में इल्म की किंदीलों को जिस वक्त रोशन किया था, उस वक्त ये जहालत की आमाजगाह बना हुआ था उसके, और उस ज़ात ने अब तक अपने ख़ानदान की उसी रिवायतों को, कदरों को ज़िंदा कर रखा है। मैं बड़े अदब, एहतराम और उस एहतराम के साथ जो दिल की गहराइयों से तुलू होता है गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना इस्लामुल हक असजद साहब, जो इस वक्त इलाके की महबूब तरीन, मकबूल तरीन, मशहूर तरीन और कुछ अरसे से मसरूफ़ तरीन शख्सियत है, वो जमीयत उलमा सेंट्रल जोन के उत्तर प्रदेश के सदर हैं, मदरसा इदारा महमूदिया के मोहम्मदी के रूह रवा हैं। हज़रत वाला अपने आलिमाना खिताब से हम सामईन को नवाजें। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। हमेशा की तरह इस साल भी आपके इस मशहूर व मारूफ मौज़ा सिसोरा के अज़ीमुश्शान इजलास में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व शोरा, दीन की निस्बत पर, दीन की बातों पर अमल करने की गर्ज से हाजिर होने वाले हमारे काबिल क़द्र भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरात,
आज के कलीदी मुकर्रिर हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती साहब को आपको समाअत फरमाना है। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब उस्ताद मदरसे शाही मुरादाबाद को मैं आपके अपने इलाके का हूँ, हाजिरी भी किसी न किसी गर्ज से होती ही रहती है। लिहाजा मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद पढ़ा है, इसकी रोशनी में बस कुछ मुख्तसरन गुफ्तगू करनी है। दुआ फरमाएं कि रब्बे ज़ुल जलाल हमको हक बात कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान की इस आयत मुबारका में अल्लाह ने 2 अमल बतलाए हैं और 3 खुशखबरियां दी हैं। अमल हमें सिर्फ 2 करने हैं और उस अमल का फायदा हमको 3 खुशखबरियों की शक्ल में, अच्छी खबर की शक्ल में मिलने वाला है, जिनमें से 2 का ताल्लुक तो दुनिया से है और 1 का ताल्लुक आखिरत से है। 2 अमल हैं क्या? पूरी तवज्जो से, इन्हिमाक से आप बात सुनिएगा। पहला अमल, मुसलमानों को कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को यह दिया गया है कि अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान की एक जगह पर नहीं, मुतअद्दिद जगहों पर यह फरमाया है कि ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। तक़वा कहते किसे हैं? क्या तक़वा नाम है इस चीज का कि हम बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत करते रहें, नमाजों का एहतमाम करते रहें, सदक़ा व खैरात करते रहें, रमज़ान के रोजे रखते रहें, ज़कात अदा करते रहें और अल्लाह तौफीक दे तो हज कर लें? क्या तक़वा नाम इस चीज का है कि हम किसी बुजुर्ग से, गौर से इस बात को समझिएगा, किसी बुजुर्ग से बैत हो जाएं, इस्लाही ताल्लुक हमारा पैदा हो जाए और उसके बाद हम मुआशरे में और समाज में ये कहें कि हमारा ताल्लुक फला बुजुर्ग से, सिर्फ ताल्लुक फला बुजुर्ग से है। तक़वा नाम इस चीज का नहीं है। तक़वा नाम है 2 चीजों का। एक, अल्लाह का खौफ जब हमारे दिल में हो तो हम नेक अमल भी करें और हर तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाएं। बुजुर्गों से इस्लाही ताल्लुक, उनसे बैत होना बहुत अच्छी बात है। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला ने इस कम उम्री में खिलाफत से सरफराज फरमाया और पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला मुफ्ती साहब से काम ले रहा है। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग आपसे इस्लाही ताल्लुक रखते हैं, बैत है। लेकिन सिर्फ बैत होने को नजात का जरिया न समझें, सिर्फ इस्लाही ताल्लुक हो जाने को जरिया न समझें, बल्कि असल चीज है अमल। अगर हमारी जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, हम रब चाही नहीं बल्कि मन चाही जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जाहिरी वज़ाक़ता का नाम भी तक़वा नहीं है। अल्लाह का खौफ हमारे और आपके दिल में होना चाहिए। और खौफ खुदा का मतलब क्या होता है? जरा बच्चों खामोश रहो। अल्लाह के खौफ का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद से नहीं है। अल्लाह के खौफ का ताल्लुक सिर्फ मुसीबत के वक्त से नहीं है।
अल्लाह के खौफ का ताल्लुक सिर्फ खाने काबा से नहीं है कि हम हज या उम्रा करने गए तब अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह के खौफ का ताल्लुक सिर्फ उस वक्त नहीं है जब हमारे माँ बाप हमको देख रहे हैं और हम किसी गुनाह से बच जाएं। ये सोचकर कि गुनाह का करने का इरादा दिल में हुआ है, लेकिन मेरा बाप देख रहा है, मेरी माँ देख रही है, मेरा भाई देख रहा है, मैं जिस गांव से ताल्लुक रखता हूं वो गांव वाला देख रहा है, तो ये क्या सोचेगा? हमें इसके सामने नदामत होगी, शर्मिंदगी होगी। मेरे भाई, अल्लाह के खौफ का ताल्लुक यह है कि हम अगर अंधेरे में भी हैं, जिस कमरे में हैं उसकी सारी विंडो खिड़कियां भी बंद हैं, ना हमारे वालिदैन हमको देख रहे हैं, ना भाई बहन देख रहे हैं, ना कोई रिश्तेदार देख रहा है, और हमारे पास उस गुनाह के करने का मौका भी है। हम मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी नजर जमा कर एक फोहश तस्वीर देख सकते हैं, अपने इन कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुन सकते हैं, कोई लड़की या औरत हो उससे हम गलत काम कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त अगर हम अल्लाह के खौफ से बचते हैं तो इसका नाम तकवा है। और यही असल मतलूब है। पुलिस के डर से जराइम न करना कि अगर हम ये जुर्म करेंगे तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी, तो ये तो पुलिस का डर हुआ, एक वर्दी का डर हुआ। लेकिन अगर हम चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, किसी की जमीन को अपनी जमीन में शामिल नहीं कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, पुलिस के डर से नहीं बल्कि अल्लाह के डर से, तो इसका हमको अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाए। आज हम अपने मुआशरे में और अपने समाज में गौर करें कि कितने वो गुनाह हमसे और आपसे सरजद होते हैं और हम करते हैं, और ये सोच कर करते हैं कि हमारा तो ताल्लुक है, हम अगर कर लेंगे रमजान में माफी मांग लेंगे, हज में जाएंगे वहां माफी मांग लेंगे, उम्रे में माफी मांग लेंगे, शबे बारात में जग कर रात को अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर माफी मांग लेंगे। अभी तो वक्त है। तो मेरे भाई, हम में से किसको मालूम है कि कब किसको दुनिया से जाना है? हमको रमजान का मुबारक महीना नहीं मिला, वो मखसूस रात नहीं मिली, हम उम्रा या हज को नहीं जा सके, उससे पहले अल्लाह का बुलावा आ गया, तो इसी गुनाह के साथ हमें दुनिया से जाना पड़ेगा। कब्र में क्या जवाब दे सवालों का? इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, मुख्तसर यह है कि अल्लाह का खौफ हर जगह और हर मौके पर। इस वक्त जो खास बात मुझे आपसे करनी है, चूंकि ये शादियों का मौका है, निकाह एक इबादत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम तरीन सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। हम ये चाहते हैं आप यहां से ये पैगाम अपने दिलो दिमाग में लेकर जाएं कि निकाह सिर्फ एक लड़के और लड़की का या दो खानदानों का या एक खानदान का रिश्ता नहीं है, बल्कि अहम तरीन इबादत है। और जब इबादत का तसव्वुर हमारे और आपके जहन में आएगा, तो जिस तरह हम नमाज के मसाइल के लिए उलमा से रुजू करते हैं, रोजा, ज़कात और हज के मसाइल उलमा से पूछते हैं, तो निकाह का तरीका भी हम उलमा से पूछें। निकाह का तरीका हम अपनी बिरादरी से नहीं पूछेंगे, अपने रिश्तेदारों से नहीं पूछेंगे। हम निकाह में वो काम नहीं करेंगे जो जिस गांव से या जिस बिरादरी से हमारा ताल्लुक हो वहां वो होता चला आ रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और ये अलमिया है
कि आज जब इस इबादत को हम करने चलते हैं तो उलमा जो अंबिया के वारिस हैं, हम ये नहीं पूछते कि मौलाना जरा ये तो बताइए, हम अपने बेटे के लिए बीवी लाना चाहते हैं, बहू लाना चाहते हैं अपनी, क्या इस सिलसिले में कुछ हिदायत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं कि आने वाली बहू में क्या खूबियां होना चाहिए? क्या शरीयत ने हमें इसके बारे में कुछ बतलाया है? हम में से कितने हैं जो ये बात पूछते हैं? और अगर पूछते हैं तो काबिल मुबारकबाद हैं आप जब पूछेंगे तो ये उलमा, और माशाअल्लाह सिसोरा में तो उलमा की कमी नहीं है, मुफ्तियान कराम हैं, उलमा हैं, आप इनकी खिदमत में जाएं, इनका एहतराम करें, इज्जत करें। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको नहीं मालूम है तो उलमा से मालूम करो। तो ये आपको बतलाएंगे कि जब बेटे की शादी की जाती है, उसका निकाह किया जाता है, तो उसमें आने वाली लड़की में 4 खूबियां होती हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बहुत गौर से समझे हैं, और हमारी माएँ बहनें अगर सुन रही हो तो वो भी इस बात को जहन में रखें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 4 बातों की वजह से, 4 खुसूसियात की वजह से निकाह किया जाता है। चारों मिल जाएं, सुभान अल्लाह। खानदान भी देखा जाता है, माल भी देखा जाता है, हुस्नो जमाल भी देखा जाता है, खूबसूरती भी देखी जाती है, और दीन भी देखा जाता है। खानदान, खूबसूरती, माल और दीन, 4 बातें होंगी। लेकिन अगर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, जिस लड़की को तुम ला रहे हो उसके बाप के पास मुरव्वजा जहेज देने के लिए की गुंजाइश नहीं है उसके अंदर, वो बेचारा या तो बहुत गरीब है या मिडिल क्लास का है, उसके अंदर वो खूबसूरती नहीं है जो तुम चाह रहे हो, और इत्तेफाक से खानदान भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर दीन है, नमाजों का एहतमाम है, पर्दे का एहतमाम है, दीनी तालीम उसने हासिल की है, अल्लाह का खौफ उस बच्ची के दिल में है, भले वो गरीब घर की है, उसका बाप पल्लेदार है, मजदूर है, छोटी सी दुकान है या थोड़ी सी जमीन है, तो दीनदारी को लेकर कामयाब हो जाओ। तो बुनियाद दीन है, बुनियाद माल नहीं। और आज एक बड़ा मजमा हमारे सामने है, हमारी माएँ बहनें भी हैं, हम अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि जब हम अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो हमारे पेशे नजर क्या चीज होती है। हम दीन को बिल्कुल आखिर में रखते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, बस हम देखते ये हैं कि जिस बच्ची को हम ला रहे हैं इसका बाप हमारे घर को जहेज से भर सकता है या नहीं भर सकता। हम उन रिश्तों को ठुकरा दिया करते हैं जो चाहे खानदान भी हो, खूबसूरती भी हो और दीनदारी भी हो, लेकिन माल ना हो, तो माल ना होने की वजह से किसी न किसी बहाने से उस रिश्तों को हम मंजूर नहीं करेंगे। इंतहाई अफसोस की बात है। मैं अपने नौजवानों को भी ये पैगाम देना चाहता हूं और हर जगह देता हूं कि खुदा के लिए वो हमारे नौजवान जिनके निकाह होना है वो अपनी माँ से, अपने बाप से ये कहें कि अगर किसी गरीब घर की लड़की का भी रिश्ता आए, क्योंकि रिश्ता जरूरी थोड़ी है लड़के ही की तरफ से जाए, लड़की वाले कोई रिश्ता दें तो उन रिश्तों को जरूर कबूल कर लिया जाए, चाहे वो गरीब बच्ची हो और आप लखपति और करोड़पति हो, आपके पास 100 एकड़ खेती हो, बड़े ताजिर हैं, मशहूर मालदार हैं, लेकिन गरीब बच्ची है और दीनदार है, तो याद रखिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरुल मताई
अल-मरअतु सालिहा। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उससे फायदा उठाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज जिससे फायदा उठाया जाए वो नेक सालिह बीवी है। मैं समझता हूं वो शख्स कामयाब शौहर नहीं है, खुशकिस्मत शौहर नहीं है कि जिसका घर जहेज से भर जाए, जहेज बहुत मिले, खूबसूरती भी मिले, खानदान भी मिले, लेकिन दीन न मिले। और जिसकी बीवी दीनदार हो, बापर्दा हो, नमाजों का एहतमाम करती हो, शौहर के हुकूक अदा करती हो, मैं समझता हूं उससे खुशकिस्मत मर्द दुनिया में नहीं हो सकता। और वालिदैन को भी ये चाहिए, मैं जिम्मेदारों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि यह औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदरदानी यह है कि इसकी बचपन से तरबियत ऐसी की जाए, तालीम ऐसी दी जाए कि ये खुद अपने आप कहे कि ऐ मेरी माँ और ऐ मेरे बाप, मैं निकाह बहुत सादगी से करूंगा। बारात में हम चंद लोग चले जाएंगे, 15-20 लोग, 25 लोग। अगर लड़की वालों ने कहा है कि 20 आए तो हम 200 नहीं ले जाएंगे। हमारा खानदान बड़ा है, हमारा समाज में हमारा एक मकाम है। हम वलीमे में अपने घर पर बुलाएंगे, हजारों को बुलाएं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम लड़की पर बोझ नहीं बनेंगे। अगर हमारे मुआशरे में ये बातें तय हो जाएं तो आज कितने गरीब घर की बच्चियां हर जगह हैं, आप देख लीजिए, रिश्ते नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह हम और आप है कि उन बेचारे वालिदैन के पास जहेज के देने के लिए गुंजाइश नहीं है। नतीजतन वो एक हराम काम करते हैं, अपने पैसे को एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, ताकि जब उसकी शादी का मौका आए तो हम उतने पैसे हराम के निकाल कर जहेज पर और बारात पर खर्च कर दें। एक हराम काम में। और मजीद नतीजा यह है कि लड़कियों की पैदाइश को मनहूस समझा जा रहा है, जबकि सारी बशारतें और खुशखबरियां, अभी देखा आपने बरवर में एक प्रोग्राम हुआ था कि जिसका उन्वान ही था बेटियां रहमत हैं, अहकर की भी हाजिरी हुई उसमें। लेकिन आज बच्ची की पैदाइश पर वो खुशी नहीं मनाई जाती जो बेटे की पैदाइश पर मनाई जाती है। वजह तो यही है कि हमारे जहन में यह है कि ये लड़की है, इसको हम बड़ा हो गई पालेंगे पोसेंगे, इसकी शादी करेंगे, ये हमारा मुआविन नहीं बन सकती। हमारी ये तिजारत में, खेतीबाड़ी में, काश्तकारी में हमारी ये मुआविन नहीं बन सकती। हमें तो इसके ऊपर जिंदगी पर खर्च करना है, इसकी तालीम पर, इसकी परवरिश पर, इसके इलाज पर और उसके बाद इसके जहेज पर। तो एक बेचारा मिडिल क्लास का इंसान क्या करे? आप देखिए कि आप में से भी ऐसे होंगे जिनकी बच्चियां अगर हैं तो वो ज़हनी तौर पर परेशान है बच्चियों के रिश्तों के लिए। मैं कहता हूं लड़के वालों से कि खुदा के लिए अल्लाह के यहां क्या जवाब दे। ये जहेज एक ऐसी लानत है जो शायद हमारे इस मुल्क में और पड़ोस के मुल्क में और बांग्लादेश, इसके अलावा दुनिया के किसी मुल्कों में नहीं। 57 तो इस्लामी मुमालिक है। आपको अल्लाह ने कव्वाम और हाकिम बनाया है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। आप कैसे हाकिम और बादशाह हैं? नौजवानों से मैं कहता हूं कि आप कैसे बादशाह हैं, कैसे शौहर हैं कि शर्म हया नहीं कि आप गोया कि उन फुकरा की तरह जो दरवाजों पर कटोरा लेकर जाते हैं, जहां ज्यादा मिलता है वहां खुश होते हैं, जहां नहीं मिलता वहां कुछ न कुछ बुरा भला कहते हैं। आज हमारा और आपका भी हाल यही है कि जहां हमें ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है वहां हम रिश्तों को कबूल कर लेते हैं, और जहां कम मिलता है तो आज कितने रिश्ते, क्योंकि मेरे पास मसाइल आते रहते हैं, सिर्फ जहेज कम लाने की वजह से या किसी अच्छी कंपनी की वो चीज ना खरीदने की वजह से तलाक की नौबत आ गई कि तुम लाए क्या हो। और तो और दीनदार घरों का यह हाल है।
इसलिए बस मैं आपकी तवज्जो इसी पर मबजूल कराना चाहता हूं कि खुदा के लिए अल्लाह के यहां क्या जवाब है। आज ये तय करके उठिए, दिलो दिमाग में ये बात बिठाल कर उठिए कि हम बगैर जहेज की शादी करेंगे। आप हरगिज ये मत कहिए, आप कहेंगे मैं डिमांड नहीं करता हूं मौलाना, मुतालबा नहीं है। अलबत्ता ये तो कहते हैं कि मेरे फला भाई की शादी हुई, उसको ये मिला, मेरे इस बेटे का रिश्ता फला जगह गया, वो ये दे रहा था, वो बुलेट दे रहा था, 4 व्हीलर दे रहा था, मैंने ये रिश्ता कबूल नहीं किया। ये भी मांगने का एक बेहतरीन तरीका है। क्या इन तरीकों को हम नहीं अपनाते? आप इशारे में भी, किनायतन भी, सराहतन भी कोई ऐसा अमल न कहिए न कहलवाइए। अभी पिछले माह एक लखीमपुर का रिश्ता निघासन का था, महज इस पर खत्म हो गया कि उसने बुलेट की डिमांड की। उन्होंने कहा हमें आपके यहां रिश्ता ही नहीं करना। एक बात। दूसरे ये है कि रिश्ता दीजिए, चंद लोग चले जाएं, तारीख तय हो जाए, मगनी की इस रस्म को, मगनी का मतलब मांगना है, आपने मांग लिया, उसके लिए फंक्शन किया जाए, ज्यादा लोगों को बुलाया जाए, तोहफे दिए जाएं, ये सब गलत है। और बारात मुख्तसर ले जाइए। हाँ, वो बुला रहा है कि आप मेरे दरवाजे पर 100 लोग आइए, ठीक है। अब वो बेचारा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं भाई हमारे तो 200 बाराती होंगे, हम इससे कम नहीं ला सकते। मेहमान आपके हैं, घर दूसरे का, बोझ दूसरे पर बन रहे हैं। और एक बात यह है कि आज जो न्यूते की रस्म हमारे यहाँ चल पड़ी है, जो खालिस गैर इस्लामी रस्म, क्या आप कभी ऐसा हुआ, हो सकता है कहीं होता हो, अपने इलाके में तो नहीं होता, कि आपके यहाँ अगर 5 या 10 मेहमान घर पे आए हो तो आपने उनसे कहा हो कि आप एक स्टूल लेकर और कुर्सी के सामने स्टूल रखकर, पान वगैरह रखकर बैठ गए हो, 5 मेहमान उन 10 मेहमानों की जाना तो हमको कुछ देकर जाना, कभी आप नहीं करते। लेकिन क्या बात है कि आप अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं या बेटे की शादी कर रहे हैं, तो आपने वसूलियाबी का एक तरीका कर रखा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यहिल्लु मालु लिइम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीब खातिर। इंसान का वो माल जायज ही नहीं है, हलाल नहीं है उसका इस्तेमाल जो खुशदिली से न दिया जाए। कितने लोग क्या खुशदिली से देते हैं, सोचते हैं जाए, बाद लोग तो कहते हैं मैं जाते ही नहीं, न्यूता कर देता। गोया कि असल ये समझा गया है, खाना खाओ ना खाओ, न्यूता दे दो। तो लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, हाँ, अगर आपको किसी बच्ची पर वाकई कि ये बच्ची की शादी हो रही है, आप बतौर ताउन खामोशी से, अपनी हैसियत के मुताबिक खामोशी से, शादी से पहले उसको जाकर दिया है, किसी को पता भी ना चले, दाएं ना दे बाएं को पता ना चले, तब तो ये समझा जाएगा कि आपके अंदर ताउन का। और वो सारा इंतजाम तो कर चुका, सब कुछ कर चुका, खाने का इंतजाम, टेंट का इंतजाम, मैरिज लॉन उसने बुक कर लिया, सारे खर्चे तो उसके हो गई। अब आप क्या दे रहे हैं उसको? इसलिए कि ये खालिस हिंदुआनी रस्म है, इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। क्या आज हम मुसलमान नहीं कर रहे? और मुख्तसर ये, क्योंकि बात मुझे तवील नहीं करना है, बफे सिस्टम अभी तक तो मैं बड़े शहरों में देखता था कि ये हम अपने मेहमानों की बेइज्जती बड़े शहरों में तो होती थी। आप अल्फाज पर गौर करिए, मेहमानों की बेइज्जती बड़े शहरों में तो होती थी, लेकिन अब तो कस्बात और गांवों में भी बारातियों की और मेहमानों की बेइज्जती होने लगी। बेइज्जती यही है कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, जानवरों की तरह चल फिर कर आपको नाश्ता करना है। मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप चलिए, इधर से मुंह मारिए, उधर से मारिए। हम कहते हैं यूरोप को बुरा, ईसाइयों को बुरा, लेकिन तरीका किसका अपना रहे हैं? इसलिए मेरे भाई, ये खालिस ईसाइयों का तरीका है, दुश्मनान इस्लाम का तरीका है। आप इज्जत से उनको बिठा लिए, कुर्सी लगाइए, जमीन पर बिठा लिए, जो एक मौका हो, नाश्ता हो या खाना,
इज्जत से खिलाइए। इसको भी आप मिसाल से समझिए। हमें नहीं लगता कि अभी कभी आपके यहाँ अभी कोई मेहमान आया हो शादी के अलावा, मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, एक आदमी दो आदमी, और आपने उसको नाश्ते में जाकर सामने प्लेट बिस्किट की और चाय रखी हो कि भाई खड़े खड़े चाय पी लो, बिस्किट खा लो, बैठने उठने की जगह नहीं है। वो कहेगा कैसा बदअखलाक शख्स है कि हमसे बैठने के लिए भी नहीं कहा, इतना बदअखलाक हो गया, ये हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है। यही बदअखलाकी हम और आप क्या शादियों में नहीं करते? हम समझते हैं कि हमने इज्जत की, नहीं आपने बेइज्जती की। तो खुदारा ये बेइज्जती अपनी मेहमानों की ना करिए। और आप देखिए कि अगर आप बिठाल कर खिलाएंगे, चाहे गैर मुस्लिम हो, चीफ गेस्ट आपका हो, तो उसको कदर होगी। मैं एक वाकया सुना के बस अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं दारुल देवबंद में जब हिफ्ज करता था, 7-8 साल की उम्र रही होगी मेरी, हिंदुस्तान के सदर फखरुद्दीन अली अहमद साहब मरहूम तशरीफ लाए थे। हजरत मौलाना असद मदनी साहब हजरत फिदाए मिल्लत ने उनको बुलाया था। जाहिर है फखरुद्दीन अली अहमद कोई मामूली आदमी तो नहीं थे, इंडिया के सदर आ रहे हैं कहीं, तो उनसे बड़ा कौन चीफ गेस्ट होगा, कौन खुसूसी मेहमान होगा। हजरत मौलाना ने उनकी दावत की तो जाहिर है जब बड़े लोग आते हैं तो उनके जो गार्ड्स होते हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं, पहले वो आते हैं, खाना चेक करते हैं, जगह देखते हैं। तो मौलाना ने जमीन पर दस्तरखान बिछाया था। उनके साथ हिंदुस्तान के बास सूबों के गवर्नर भी मौजूद थे, बास सूबों के वजीर आला भी मौजूद थे जो गैर मुस्लिम थे। उन्होंने जमीन पर दस्तरखान लगाया। जब आके उन्होंने ये देखा तो कहा फखरुद्दीन अली अहमद और ये सब लोग यहां बैठेंगे। मौलाना ने फरमाया कि भाई मैं तो यहीं बिठा लूंगा। तो कहा मैं जाके बता देता हूं उनसे। कहा आप जाके बता दीजिए, मेरे पास तो यही जगह है। मौलाना ने जाके बताया तो फखरुद्दीन अली अहमद बड़े दीनदार इंसान थे। देखा आके तो इतना खुश हुए। मेरे बड़े भाई ने ये जुमला बताया था, वो वहां पर मौजूद थे, कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने उन गवर्नरों से जो मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर थे, वजीर आला थे, उनसे कहा हमेशा आप गैरों के तर्ज पर खाते थे, आज इस्लाम की तर्ज पर खाकर देखिए, आज इस्लामी तरीके खाइए। खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो आज हम ये समझते हैं कि अगर हमने बिठाल के खिलाया तो बेइज्जती की नहीं, आपने इज्जत की। क्या उनसे भी बड़ा कोई चीफ गेस्ट था? लिहाजा इस बफे सिस्टम को बिल्कुल खत्म करिए। मुतासिर मत होइए आप किसी बड़ी जगह जाकर इस सिस्टम को देखकर, आप मुअस्सिर बनिए। मैंने अपने यहाँ एक वलीमा किया, जमीन पर जब किया, हॉल लिया था, जमीन पर किया तो लोग देख रहे। अभी मौलाना अजीमुद्दीन साहब के 2 बेटों का वलीमा हुआ, हाजिरी हुई, मौलाना अजीमुद्दीन साहब को मैंने मुबारकबाद दी। जमीन पर बिठाया, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, इजाजत है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि इसको भी खिलाफ सुन्नत न समझा जाए। लेकिन बफे सिस्टम चल फिर कर एक बात, और मैं अपनी माओ बहनों से एक गुजारिश जरूर आखिरी करना चाहूंगा। इसी सब का नाम तकवा है। ये तकवा ही से इन सब चीजों का ताल्लुक है कि जो बच्ची आपके घर में ब्याह के आई है, वो भी किसी की लड़की है, किसी की बहन है, खुदारा उसके साथ वो बर्ताव करें जो अपनी बेटियों के साथ करते हैं। उस पर जुल्म न करें, न जहेज का ताना दें, न काम न करने का ताना दें, उसको घर की मुलाजिमा और नौकर न समझें। वो आपके घर की जीनत बनी है। उसने एक निकाह की सुन्नत को जिंदा करके अपने माँ बाप को छोड़ा है, अपने भाई बहन को छोड़ा है, अपनी सहेलियों को छोड़ा है, अपने वतन अजीज को छोड़ा है। आपसे कहा जाए आप अपना वतन छोड़ के कहीं चले जाएं? सब कुछ छोड़ा है आपकी खातिर, और आपने अगर उसको परेशान किया तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में जो खुतबा दिया था, उसमें तकरीर में ये फरमाया था, इत्तकुल्लाह फिन निसा, बीवियों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो। लिहाजा हम सब के अंदर ये होना चाहिए। और मैं उन बीवियों को और उन लड़कियों को भी मशवरा देता हूं, जब वो अपने शौहर के घर पे जाएं
तो अपनी बदकलामी और बदजबानी की वजह से शौहर को परेशान मत करें। आज कितने शौहर अपनी बीवियों की वजह से परेशान हैं, बेजा उनकी गुफ्तगू अपने घरों पर हो रही है, वो अपने शौहर की कदर नहीं कर रही हैं। जबकि हुक्म यह है कि अगर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह के बाद सजदे की इजाजत होती तो मैं बीवियों से कहता कि अपने शौहर को सजदा करो। सजदा तो नहीं है, लेकिन ऐ बीवियों सुन लो इस बात को और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा रफीक सफर, रफीक जिंदगी, इसके एक एक हक को तुम्हें अदा करना है। वो जब आए तो मुस्कुरा के उससे मिलना है, परेशानियां नहीं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें भी हमारे लिए आइडियल है। इसलिए हुकूक का मसला दोनों तरफ से है। अगर दोनों तरफ से हो जाए तो मैं समझता हूं कि आज जो मसाइल कचहरी में, थानों में, कोर्ट में जाते हैं हमारे मुसलमानों के, वो नहीं जाएंगे और ये रिश्ता बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। इसी को कुरान ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो और बात साफ सुथरी सच्ची कहो। लड़की लड़की वालों का पार्ट ले, लड़के लड़के वालों का नहीं। जब कोई मसला हो जाए तो हक बात कहो। फायदा क्या होगा? अल्लाह तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेगा, जब आपके गुनाह बख्श दिए गए, आमाल का सवाब मिल गया, तो फिर उसका होगा क्या? उसके बाद जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेगा वो आखिरत के एतबार से बहुत कामयाब होगा। और आखिरत की कामयाबी यही है कि कब्र का मरहला आसान हो जाए, मैदान हश्र की रुसवाइयों से बच जाएं, जन्नत का परवाना मिल जाए। ये दुनिया तो चंद रोजा है, हम और आप दुनिया में मुसाफिर हैं, न मालूम कब ये सफर खत्म हो जाए, कब मौत का फरिश्ता आकर हमारी रूह को कब्ज कर ले। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, शादियां सादगी से करो, निकाह बगैर जहेज के करो, मस्जिदों में निकाह की कोशिश करो, महर ज्यादा मत रखो, जितना बसहूलत दे सकते हो उतने महर का रखो, महर जरूर अदा करो, बगैर महर दिए हुए ना हो, ये कर्जा है। और खड़े होकर खाना ना खिलाओ, ये न्यूता मत लो। ये तमाम चीजें तक़वे में दाखिल हैं। अगर ये करोगे तो इंशाअल्लाह राजी होगा। मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसमें भी यही है कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम मशक्कत और दुश्वारी हो। आपको याद होगा चंद साल पहले गालिबन 13 नवंबर को मेरी हाजिरी आपके यहाँ हुई थी और उसी दिन मेरी बच्ची का निकाह भी था। असर में निकाह हुआ, मगरिब बाद रुखसत हो गई, उसके बाद मगरिब और ईशा के दरमियान मैं आपके यहाँ आ गया था। तो निकाह को मुसीबत मत समझो, इससे ज्यादा अच्छी चीज और आसान चीज नहीं है। इसको मुश्किल ना बनाओ, कर्ज के बोझ के तले ना हो और गुरबा पर रहम करो। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर कहने वाले को और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।